नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने जो है हरियाणा सीईटी की स्टार्टिंग कर दी है, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है शुरुआत कर दी है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि हरियाणा सीईटी है क्या। हरियाणा में अब तक आपने देखा होगा कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग टेस्ट देने होते थे, बट अब क्या होगा, आपको जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, क्लर्क, स्टेनो, डी ग्रुप आदि जो होता था, उनके लिए आपको अब अलग अलग जो है अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब के लिए अब आपको एक ही परीक्षा देनी होगी, यानी कि क्या देना होगा, सीईटी देनी होगी। अच्छा, सीईटी के अंदर क्या होगा, आपको सबसे पहले सीईटी एग्ज़ाम देने से पहले सीईटी के लिए पंजीकरण कराना होगा। यानी कि हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भी भर्तियां होंगी, वो अब जैसे पहले हमारा एचटेट के अंदर कार्ड बन के आता था कि भाई आपका ये जो कार्ड स्कोर कार्ड है 3 साल के लिए वैलिड है, वैसे ही अब जो है सीईटी के लिए भी आएगा। तो हरियाणा की सीईटी की जो परीक्षाएं हैं वो कब से होंगी, तो सीईटी की जो परीक्षाएं हैं इसी वर्ष होंगी, यानी कि जून के महीने में होंगी। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और ये परीक्षा जो है कम से कम एक बार तो होनी ही है, इससे ज़्यादा बारी भी हो सकती है। अच्छा, हरियाणा सीईटी के लिए जो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी रहेगी 12 जनवरी से, और कब तक रहेगी, मार्च तक रहेगी। अच्छा, सीईटी में आवेदन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात होगी वो क्या होगी, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अगर आप हरियाणा सीईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है परिवार पहचान पत्र होना ज़रूरी होगा। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो आप सीईटी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो सबसे पहले आपको सीईटी में अप्लाई करने के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जितनी भी जानकारियां होंगी जो परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई होंगी, तभी आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो सकेगा। क्योंकि आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होंगे और वहां पर परिवार पहचान पत्र जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो जिस किसी ने भी अगर अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है वो अपना बनवा ले, क्योंकि बिना परिवार पहचान पत्र के आप अप्लाई नहीं कर सकते। हरियाणा सीईटी के लिए योग्यताएं क्या रहेंगी, वो जो आपकी एज से रिलेटेड है या फिर हाइट वगैरह से रिलेटेड है, वो जैसे पहले होती थी कैटेगरी के हिसाब से, तो क्वालिफिकेशंस वही रहेंगी। और आपके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेगी, और ग्रुप डी के लिए तो आपके 10th पास रहेगी, और ग्रुप सी के लिए जो है 12th पास या ग्रेजुएशन रहेगी। हरियाणा सीईटी की जो आवेदन की फ़ीस है वो कितनी रहेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फ़ी पे करनी होगी। अगर आप एससी बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। एक बार पंजीकरण होने के बाद आप जो है कितनी भी सीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने एक अप्लाई कर दिया तो उसके बाद एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन वो कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो है फैसिलिटी दी है, यानी कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ के साथ चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि एडिट का ऑप्शन होगा वहाँ पर। और जो एक सीईटी का स्कोर है आपका, वैलिडिटी होगी उसकी 3 ईयर के लिए, यानी कि आप सीईटी स्कोर के आधार पर 3 साल तक जितने भी वैकेंसी जाएंगी उन सब में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हरियाणा की सीईटी परीक्षा आप कितनी बार दे सकते हैं, आप जितनी बारी चाहें उतनी बारी दे सकते हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके 65 आ गए और आपको लगा कि नंबर कम है तो आप सेकंड अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर वहाँ पे 70 आते हैं तो आपका 70 वाला स्कोर कार्ड जो है वैलिड हो जाएगा, जैसे हमारा स्टेट में होता है सेम ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया होंगी, तो सीईटी जो यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ है उसी के आधार पर जो है आपको सूचित किया जाएगा कि भाई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो है वैकेंसी जितनी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि अगर वैकेंसी के लिए आपके पास 30 से लेकर 150 के बीच में पद आए हैं तो 5 गुना, यानी कि 100 आ गए पद तो उसका यानी कि 500 बुलाए जाएंगे। 150 आ गए यानी कि 150 आ गए तो 750 बुलाए जाएंगे। अगर ग्रुप सी की भर्ती है तो उसमें 300 पद हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके 3 गुना, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके 150 से नीचे पद रहते हैं तो वहाँ पर आपके जो है 5 गुना बनाए जाएंगे, और 300 से ज़्यादा रहते हैं तो आपके 3 गुना बनाए जाएंगे। अगर 301 भी रहते हैं तो आपके जो हैं
यानी कि 903 ही बुलाए जाएंगे, 5 गुना नहीं बुलाए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अंदर जो होगा ग्रुप सी में तो मैक्सिमम 5 नंबर मिल सकते हैं आपके, और ग्रुप डी में जो मैक्सिमम 10 नंबर दिए जाएंगे, जो आपके पहले मिलते थे भाई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या फिर ऑर्फन है, उसके जो नंबर होते थे वो इसी हिसाब से मिलेंगे। अच्छा, अब आपको जो है सिलेबस के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई इसका सिलेबस क्या होगा। तो मैं आपको इसका सिलेबस भी बता देता हूँ कि सिलेबस कैसा, आप देख लीजिए। ये हमने देख लिया। तो सिलेबस में क्या होगा, आपका हरियाणा जीके रहेगी, और हरियाणा जीके के साथ साथ जो है आपका हरियाणा जीके 30 नंबर की रहेगी। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जैसे पहले रहता था। रीजनिंग रहेगी, जैसे पहले रहती थी। मैथ भी रहेगा, पहले भी रहता था। साइंस भी रहेगी, कंप्यूटर रहेगा, इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी। यानी कि पैटर्न और सिलेबस जो है सेम रहेगा, बट इसके अलावा जो है आपको क्या करना होगा, सीईटी का स्कोर जो है जितना मैक्सिमम आप ला सकोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अच्छा, आपके लिए अप्लाई करने की डेट में फिर से बता देता हूँ कि 12 जनवरी रहेगी, और जो रजिस्ट्रेशन बंद होने की तिथि रहेगी वो रहेगी 31 मार्च, और एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव होगा जून 2021 में। तो ये था सीईटी से रिगार्डिंग सब कुछ। तो अगर आप सीईटी